हेलो कौनिका, क्या तुम राउंड 3 के लिए तैयार हो? Absolutely. Let's begin. कारण द्रव्य कितने हैं, नाम बताओ। कारण द्रव्य 9 कहे गए हैं। ख आदीनि आत्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। अर्थात ख आदीनि यानी ख आदि पंच महाभूत, इसके अलावा आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 9 द्रव्य कारण द्रव्य कहे गए हैं, क्योंकि यही कारण द्रव्य आगे सभी कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण होते हैं। कार्य द्रव्य अपरिसंख्य हैं, परंतु उनके कारणभूत ये द्रव्य 9 ही हैं। गुणों की संख्या तथा भेद बताओ। चरक संहिता में कुल 41 गुणों का वर्णन मिलता है। स अर्था गुर्वादयो बुद्धि प्रयत्नन्तः परादयः गुणः प्रोक्ता। ये सब भेद गुणों के कहे गए हैं। स अर्थ गुण, गुर्वादि गुण, बुद्धि प्रयत्नता से यहाँ पर अध्यात्म या आत्मगुण लिए गए हैं। परादय अर्थात परादि गुण। इस प्रकार से कुल मिलाकर गुणों की संख्या 41 होती है। स अर्थ यानी इंद्रिय गुण 5 हैं। उसके बाद गुर्वादि गुण जो हैं वो संख्या में 20 हैं। अध्यात्म या आत्मगुण संख्या में 6 हैं और परादि या सामान्य गुण संख्या में 10 हैं और कुल 41 गुणों के वर्णन यहाँ पर किया गया है। वैशेषिक दर्शन में 17 गुण तथा न्याय दर्शन में कुल 24 गुणों का वर्णन प्राप्त होता है और आयुर्वेद शास्त्र में 41 गुणों का वर्णन प्राप्त होता है। अपृथक भाव क्या है? अपृथक भाव का अर्थ है जिसे पृथक न किया जा सके, यानी जो अलग ना किया जा सके या अलग करने पर जिसकी सत्ता ही न रहे, वह भी नाश को प्राप्त हो जाए। द्रव्यों का जो उनके गुणों के साथ संबंध है वह अपृथक भाव संबंध है। जब तक द्रव्य रहता है तब तक उसके साथ उसके गुण की स्थिति रहती है और द्रव्य का नाश होने के साथ ही उस गुण का नाश भी हो जाता है। उस द्रव्य के आश्रित जो गुण है वो द्रव्य आश्रित गुण का भी नाश हो जाता है। इस संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। समवायो अपृथक भावो भूमि आदि नाम गुणे मता, अर्थात पृथ्वी आदि में जो गुण हैं वो वहाँ पर उस द्रव्य के साथ समवाय संबंध से रहते हैं। समवायी कारण किसे कहा है? समवायी कारण द्रव्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। यत्र आश्रितः कर्मगुणः कारणम समवायी यत् तद् द्रव्यम, अर्थात जिसमें कर्म और गुण आश्रित होकर के रहते हैं तथा जो कर्म और गुण का समवायी कारण है वह द्रव्य है। इसीलिए कर्म और गुण का समवायी कारण होने के कारण द्रव्य के लिए यहाँ पर समवायी कारण शब्द का प्रयोग हुआ है। निश्चेष्ट किसे कहा है? निश्चेष्ट यह विशेषण गुण के लिए प्रयुक्त हुआ है। गुण चेष्टा रहित होता है। समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणः, जो निश्चेष्ट है, चेष्टा रहित है तथा जो समवायी यानी जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित होकर के रहता है उसे गुण कहा जाता है। संयोग और विभाग में कारण क्या है? संयोग तथा विभाग में कर्म को कारण कहा गया है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम, अर्थात संयोग और विभाग में जो कारण है वह कर्म है। चरक संहिता अनुसार कारण पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में कारण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार इस तंत्र के प्रयोजन के आधार पर इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए यहाँ पर 6 कारण पदार्थ माने गए हैं। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म तथा समवाय 6 कारण पदार्थ कहे गए हैं। इति उक्तम कारणम, ये कहने के बाद कार्यम धातु साम्यम यही उच्यते अर्थात इस तंत्र में, इस आयुर्वेद तंत्र का कार्य धातु साम्य को उत्पन्न करना है या स्थापित करना है। इस धातु साम्य रूपी कार्य को उत्पन्न करने के लिए 6 कारण पदार्थों का उल्लेख किया गया है और यह धातु साम्य रूपी कार्य, अन्य शब्दों में अगर कहें तो यह धातु साम्य रूपी कार्य इन सामान्य आदि 6 कारणों के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस तंत्र का प्रयोजन क्या है?
धातु साम्य क्रियश्चोक्त तंत्र से अस्य प्रयोजनम। इस तंत्र का प्रयोजन धातु साम्य स्थापित करना है, अर्थात इस तंत्र के प्रथम अध्याय में ही आचार्य ने अपना प्रयोजन स्पष्ट कर दिया है और प्रयोजन से हटकर उन्होंने तंत्र में किसी भी विषय का वर्णन नहीं किया है। इसलिए तंत्र में जहाँ भी क्रिया या कर्म शब्द का उल्लेख आएगा वहाँ पर धातु साम्य क्रिया या धातु साम्य स्थापित करने वाले कर्म या चिकित्सा कर्म इस प्रकार का अर्थ ही लेना है। और जहाँ पर भी जो भी विषय आचार्य ने स्पष्ट किया है उन सब विषयों को धातु साम्य रूपी प्रयोजन के अधीन होकर ही हमें समझने का प्रयत्न करना है। इस तंत्र में चिकित्सा के अलावा कोई और विषय स्पष्ट नहीं किया गया है। त्रिविध हेतु संग्रह क्या है? काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न च अति च द्वय आश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। द्वय आश्रयाणाम अर्थात शरीर तथा मन के आश्रय होकर के उत्पन्न होने वाली व्याधियों के त्रिविध हेतु संग्रह यानी 3 प्रकार के उत्पादक हेतु इस प्रकार से हैं। काल का, बुद्धि का तथा इंद्रिय अर्थों का मिथ्या योग होना, न योग अर्थात अयोग होना और अति योग होना, ये त्रिविध हेतु संग्रह कहे गए हैं। काल से हम परिणाम, बुद्धि से हम प्रज्ञा अपराध तथा इंद्रिय अर्थ से हम इंद्रिय अर्थों का मिथ्या योग, अयोग तथा अतियोग, इस प्रकार से 3 प्रकार के हेतुओं का संग्रह यहाँ किया गया है। इन्हें ही त्रिविध हेतु संग्रह कहा गया है। व्याधि के आश्रय क्या है? शरीर तथा मन व्याधि के 2 आश्रय कहे गए हैं। शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधीनाम आश्रयो मतः। शरीर तथा सत्व यानी मन, इस प्रकार से व्याधि के 2 आश्रय यहाँ कहे गए हैं। चैतन्य का कारण क्या है? आत्मा को चैतन्य का कारण माना गया है। चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। निर्विकार तथा दृष्टा किसे कहा गया है? निर्विकार तथा दृष्टा यह विशेषण आत्मा के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। निर्विकारः परस्तु आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। शारीरिक तथा मानसिक रोगों की चिकित्सा क्या है? शारीरिक व्याधि में देव युक्ति व्यापाश्रय अर्थात देव व्यापाश्रय तथा युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा का वर्णन किया गया है तथा मनसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी तथा मानसिक रोगों में ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति तथा समाधि आदि से रोगों की शांति की व्याख्या की गई है। आचार्य वाग्भट ने धी धैर्य आत्माधि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, इस प्रकार से मानसिक व्याधि की चिकित्सा के लिए धी धैर्य आत्मादि विज्ञान इनका वर्णन किया है। वात पित्त तथा कफ के गुण क्या है? रूक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अथ विशदः खरः विपरीत गुणै द्रव्यै मारुतः संप्रशाम्यति। वात को रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद तथा खर गुण वाला कहा गया है और इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से वात का प्रशमन किया जा सकता है। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु विपरीत गुणै पित्तम द्रव्यहि आशु प्रशाम्यति। पित्त को सस्नेह अर्थात ईषद स्नेह युक्त, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर तथा कटु गुण वाला कहा गया है और इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से पित्त का शमन किया जा सकता है। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछलः श्लेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीत गुणे गुणः। कफ को या श्लेष्मा को गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर तथा पिछल गुण वाला कहा गया है और इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से कफ को शांत किया जा सकता है। रस की निवृत्ति तथा विशेष ज्ञान में कारण द्रव्य क्या है? रस की निवृत्ति अर्थात उत्पत्ति में जल तथा पृथ्वी को आधारभूत कारण माना गया है
तथा इसके विशेष ज्ञान में ख आद्यः त्रयः अर्थात आकाश, वायु और अग्नि शेष बचे हुए 3 को कारण कहा गया है। रसन अर्थो रसः तस्य द्रव्यम आपः श्रुतिः तथा निवृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययः ख आद्यः त्रयः। दोषों पर रस का प्रभाव स्पष्ट करें। स्वादु अम्ल लवणा वायुम अर्थात मधुर, अम्ल और लवण ये 3 रस वात को शांत करते हैं। कषाय स्वादु तिक्तकः और कषाय स्वादु अर्थात मधुर और तिक्त ये रस पित्त को जयंती पित्तम श्लेष्माणम कषाय कटु तिक्तकः ये 3 रस पित्त को जीतते हैं तथा श्लेष्मा अर्थात कफ को कषाय, कटु और तिक्त रस जीतते हैं। मधुर, अम्ल और लवण वात शामक हैं, कषाय, मधुर और तिक्त पित्त शामक हैं तथा कषाय, कटु और तिक्त कफ शामक रस कहे गए हैं। दोष शामक के बाद दोष कोपक रसों का वर्णन इस प्रकार है। कटु अम्ल लवणः पित्तम यानी कटु, अम्ल और लवण रस पित्त का कोपन करते हैं। स्वादु अम्ल लवणः कफम मधुर, अम्ल और लवण रस कफ को कुपित करते हैं। कटु तिक्त कषायश्च कोपयन्ति समीरणाम और कटु तिक्त और कषाय रस समीर अर्थात वायु का कोपन करते हैं। तो कटु, अम्ल और लवण पित्त कोपक हैं, मधुर, अम्ल और लवण कफ कोपक हैं तथा कटु, तिक्त और कषाय वात कोपक रस हैं। Superb. Stay tuned for the next round.